कहते हैं जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, पाप अपने चरम पर पहुंचता है और जब अच्छाई दम तोड़ने लगती है, तब स्वयं भगवान को धरती पर अवतार लेना पड़ता है। अब सोचिए, अगर भगवान विष्णु के 9 अवतार आ चुके हैं तो अगला कौन होगा? क्या वो इस धरती पर आ चुका है, या वो अभी भी किसी रहस्यमयी जगह पर छिपा हुआ है, या फिर हम सब सिर्फ प्रतीक्षा कर रहे हैं उस पल की जब कल की अवतार सच्चाई बनकर सामने आएगा। आज की इस रहस्यमयी और ज्ञान से भरी वीडियो में हम जानेंगे भगवान विष्णु के अब तक के 9 अवतारों की रहस्यमयी कहानी, और आखिर में बात करेंगे 10वें और अंतिम अवतार कल्कि की। कौन है वो, कब आएगा, कहां से आएगा, और क्या कुछ ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि वो अवतार अब आने ही वाला है। पार्ट 1, विष्णु के 9 अवतारों का विस्तार से वर्णन। भगवान विष्णु को सृष्टि के पालनकर्ता कहा जाता है। जब भी पृथ्वी पर पाप और अत्याचार बढ़ा है, तब तब भगवान विष्णु ने अवतार लेकर धर्म की स्थापना की है। इन अवतारों को हम दशावतार कहते हैं, जिनमें से 9 अवतार अब तक प्रकट हो चुके हैं। चलिए एक एक करके इन 9 अवतारों को विस्तार से जानते हैं। मत्स्य अवतार, सृष्टि का रक्षक। जब सृष्टि पर महाप्रलय आया तब चारों ओर केवल जल ही जल था। राजा सत्यव्रत को एक छोटी मछली ने दर्शन दिया और कहा, हे राजन, मुझे अपनी जलपात्र में रखो। राजा ने मछली को रखा, लेकिन वह दिन पर दिन विशाल होती गई। आखिरकार सत्यव्रत को ज्ञात हुआ कि यह कोई साधारण मछली नहीं, स्वयं भगवान विष्णु है। भगवान ने कहा, प्रलय आने वाला है, एक विशाल नौका बनाओ और उसमें ऋषियों, सात्विक जीवों और वेदों को रखो। मत्स्य अवतार ने उस नाव को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। यह अवतार जीवन की पुनः स्थापना और ज्ञान की रक्षा का प्रतीक है। 2, कूर्म अवतार, कछुआ, संतुलन का आधार। बैकग्राउंड म्यूजिक, समुद्र मंथन की गूंज। जब देवता और असुरों ने अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन का निर्णय लिया, तब मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया, लेकिन वह भारी पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण किया और पर्वत को अपनी पीठ पर टिकाया। उनकी पीठ पर मंथन हुआ और उससे निकली 14 रत्नों में से एक था अमृत। यह अवतार हमें सिखाता है, जब संतुलन डगमगाने लगे तब कोई दिव्य शक्ति ही उसे संभाल सकती है। 3, वराह अवतार, पृथ्वी का उद्धारक। हिरण्याक्ष नामक राक्षस ने पृथ्वी को समुद्र में छिपा दिया। देवता डर गए। तब भगवान विष्णु ने वराह रूप, यानी एक विशाल जंगली सुअर का रूप लिया। उन्होंने समुद्र में गोता लगाया, पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाया और वापस संतुलन में स्थापित किया। उस राक्षस से भीषण युद्ध हुआ, हजारों वर्षों तक चला, लेकिन अंत में अधर्म का अंत हुआ। यह अवतार दर्शाता है पृथ्वी का रक्षक कोई ना कोई हमेशा होता है। 4, नृसिंह अवतार, आधा सिंह आधा मानव। भक्त की रक्षा। हिरण्यकश्यप ने तप कर ब्रह्मा से वर मांगा कि मुझे न कोई मनुष्य मार सके, न जानवर, न दिन में न रात में, न भीतर न बाहर। वह घमंड में चूर होकर अपने ही पुत्र प्रहलाद को सताने लगा, जो विष्णु भक्त था। एक दिन उसने पूछा, क्या तेरा भगवान इस खंभे में भी है? प्रहलाद बोला, हां। वह खंभा फूटा और उससे निकला नृसिंह अवतार, आधा सिंह आधा मानव। वह संध्या का समय था। द्वार की चौखट पर न भीतर न बाहर उसने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में रखकर नाखूनों से मारा। यह अवतार बताता है सच्चे भक्त की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। 5वां वामन अवतार, बौना ब्राह्मण। अहंकार का विनाश। राजा बलि एक पराक्रमी और दानी असुर था। उसने स्वर्ग तक जीत लिया। देवताओं ने विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान ने बौने ब्राह्मण का रूप लिया, वामन। बलि से 3 पग भूमि मांगी। पहले पग में भगवान ने पृथ्वी नापी, दूसरे में आकाश, तीसरे के लिए जगह नहीं बची तो बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। भगवान ने उसे पाताल का राजा बना दिया और वचन दिया कि हर यज्ञ में बलि की पूजा पहले होगी। यह अवतार सिखाता है, अहंकार चाहे जितना भी हो, भगवान उसे झुका ही देते हैं। 6, परशुराम अवतार, अधर्मी क्षत्रियों का विनाश। जब क्षत्रिय राजाओं ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और समाज में अत्याचार फैलाया, तब भगवान विष्णु ने परशुराम का रूप लिया। वे क्रोधित और तेजस्वी ब्राह्मण थे, जो अपने फरसे से 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त किया। परशुराम अमर हैं। कहा जाता है कि वो अभी भी हिमालय में तपस्यारत हैं और कल्कि को अपना अस्त्र देंगे। उनका अवतार न्याय और प्रतिशोध का प्रतीक है। 7, राम अवतार, मर्यादा और धर्म का आदर्श। श्री राम एक ऐसा नाम जो आज भी हर दिल में है। वे अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे, जिन्होंने रावण जैसे महान बलशाली राक्षस का वध किया।
उन्होंने वनवास, पत्नी हरण, युद्ध, हर कठिनाई में मर्यादा का पालन किया। राम का चरित्र बताता है धर्म, संयम और आदर्श ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। 8वें कृष्ण अवतार, लीला, प्रेम और नीति। श्री कृष्ण का अवतार अपने आप में अद्वितीय है। वे यदुवंश में जन्मे। बाल रूप में उन्होंने पूतना, कंस जैसे राक्षसों का वध किया। युवावस्था में उन्होंने महाभारत की भूमि पर अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया। उनका जीवन बताता है जीवन एक रणभूमि है, नीति और भक्ति से ही विजय संभव है। 9 बुद्ध अवतार, करुणा और अहिंसा का संदेश। गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु का 9वां अवतार माना गया। उन्होंने दुनिया को अहिंसा, ध्यान और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। अपने जीवन से उन्होंने सिद्ध किया बिना युद्ध के भी दुनिया बदली जा सकती है, अगर भीतर का अंधकार मिट जाए। तो ये थे भगवान विष्णु के 9 दिव्य अवतार। हर एक अवतार अपने युग की सबसे बड़ी समस्या का समाधान था। हर बार जब अधर्म बढ़ा, भगवान ने नया रूप लेकर उसे मिटाया। अब सवाल उठता है, आखिरी और अंतिम अवतार, पार्ट 2। अब अगला कौन? कल्कि अवतार। अब सवाल उठता है, 10वां और अंतिम अवतार कौन है? उत्तर है कल्कि अवतार। लेकिन कल्कि कौन है और उनका अवतरण कब होगा? स्कंद पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण में इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है। कलयुगे प्रथमे भागे भविष्यति नरोत्तम, नामना कल्कि द्विज श्रेष्ठो, विष्णु यशः सुतः स्मृतः। इसका अर्थ है कलयुग के अंत समय में भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होंगे। वे एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेंगे। उनका नाम कल्कि होगा और उनका कार्य अधर्म और अराजकता का अंत करना होगा। पार्ट 3, कलयुग के लक्षण और संकेत। अब जानिए वो लक्षण जो कलयुग के अंत की ओर इशारा करते हैं। धर्म की जगह अधर्म का बोलबाला, सच्चाई की जगह झूठ का शासन, रिश्तों में विश्वास की जगह स्वार्थ, गुरु का अपमान और ज्ञान की उपेक्षा, पैसा, लालच और भ्रष्टाचार का चरम। क्या आपको यह सब आज नहीं दिखाई देता? क्या ये संकेत नहीं देते कि हम कलयुग के अंतिम चरण में हैं? और ऐसे में कल्कि अवतार का आना निश्चित है। पार्ट 4, कल्कि का जन्म स्थान और अस्त्र। शास्त्रों में वर्णन है कि कल्कि अवतार उत्तर प्रदेश के संभल गांव में जन्म लेंगे। उनके हाथ में एक तेजस्वी तलवार, दिव्य खड्ग होगी। वे एक श्वेत अश्व घोड़े पर सवार होंगे और वे अधर्मियों का अंत करके नवयुग, सत्य युग की शुरुआत करेंगे। यह केवल प्रतीक नहीं बल्कि विश्वास है कि जब दुनिया का संतुलन बिगड़ता है तो भगवान स्वयं आते हैं उसे ठीक करने। पार्ट 5, क्या कल्कि पहले से आ चुके हैं? अब बड़ा सवाल, क्या कल्कि आ चुके हैं? कुछ भविष्यवक्ताओं ने दावा किया है कि एक दिव्य आत्मा पृथ्वी पर जन्म ले चुकी है जो आने वाले वर्षों में अपना कार्य शुरू करेगी। कुछ लोगों का मानना है कि तकनीक, युद्ध, महामारी और बढ़ता पाप ये संकेत हैं कि परिवर्तन निकट है। क्या कल्कि एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक चेतना है जो हर उस इंसान में जन्म ले रही है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा हो रहा है? यह विचार भी उतना ही गहरा और रोमांचक है। तो दोस्तों, ये थी रहस्यमयी, ज्ञानवर्धक और भविष्य से जुड़ी एक झलक भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि की। अब आपसे एक सवाल, अगर कल्कि आने वाले हैं तो क्या हम उनके स्वागत के लिए तैयार हैं? क्या हम खुद को इतना पवित्र और धार्मिक बना पाए हैं कि उनका साथ दे सकें? याद रखिए, हर युग में भगवान आते हैं, लेकिन उन्हें पहचानना हमारी आस्था पर निर्भर करता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए, क्या आप मानते हैं कि कल्कि अवतार जल्द ही आने वाले हैं?